तो दोस्तों हर कोई चाहता है कि मेरी संतान मेरी इज्जत करे, मेरा मान सम्मान करे, मेरे बुढ़ापे का एक सहारा बने। पर कई आपने बच्चे ऐसे देखे होंगे जो कि माता पिता का किसी प्रकार से भी रिगार्ड नहीं करते हैं, उनकी इज्जत नहीं करते हैं, गाली गलौज या फिर मारपीट तक की जाती है। क्या होते हैं ऐसे कारण जो कि बच्चों यानी कि संतान का सुख बच्चों का जीवन में ना मिलने दें, और साथ ही साथ अगर बच्चे हैं तो वो बच्चे कहीं ना कहीं कहीं से बाहर निकल जाएं या फिर माता पिता के लिए एक तरह से परेशानी का ही सबब बन कर रह जाएं। तो दोस्तों कारण तो कई होते हैं जिनके कारण बच्चे बिगड़ जाते हैं, और ख़ासकर ये चोट पड़ती है माता पिता के ऊपर। माता पिता वही जो बच्चों का लालन पोषण करने के लिए अपने जीवन में हर तरह के सेक्रीफाइस करते हैं, हर तरह से अपने जीवन में त्याग करते हैं चीज़ों का, ताकि बच्चों का जीवन वो सुखमय बना सकें, बच्चों को बढ़ता हुआ फूलता हुआ देखें। पर कई बार ये सब चीज़ें एक तरह से धोखा हो जाती हैं कि माता पिता ने तो पूरी अपनी कोशिश करके बच्चों का एक लालन पोषण किया, पर वो जैसे जैसे बड़े होते गए वैसे वैसे वो माता पिता के लिए मुसीबतों का ही कारण बनते गए, या फिर माता पिता के लिए सिर्फ़ और सिर्फ अपना माथा पकड़ने को मजबूर करते गए। बहुत से बच्चे ऐसे हैं, कारण कई होते हैं। हो सकता है कि संगत बच्चों को बिगाड़ दे, हो सकता है देखा देखी बच्चों को बिगाड़ दे, हो सकता है कि आप लोगों का इतना प्रेशर हो कि बच्चा आप लोगों को इग्नोर करके एक दिन फ्रस्ट्रेट होकर अपनी ज़ुबान से उल्टे सीधे शब्द निकालना शुरू कर दे। तो बहुत से कारण होते हैं, पर बच्चों से जुड़ी हुई हज़ारों चीज़ें हैं। पर यहाँ पर आज मैं सिर्फ़ और सिर्फ आपसे वो चीज़ें डिस्कस करने वाला हूँ जो कि कुंडली में देखने पे नहीं लगता है कि बच्चा आपका गलत जाएगा, क्योंकि हो सकता है कि आपने जहाँ पर कुंडली दिखाई है या फिर आपने अपनी कुंडली में देखा है उन ग्रहों को जो कि देखने में तो बहुत अच्छे लगते हैं पर उनके अच्छे असर नहीं आते हैं, यानी कि आपको संतान की तरफ से तो धोखा मिल ही रहा है और आपके ग्रहों की तरफ से भी आपको धोखा ही मिल रहा है। तो आज मैं आपको ऐसे उपाय बताने वाला हूं जो कि नवरात्रि में किए जाएंगे, नवरात्रि के समय में किए जाएंगे और समय समय पर भी किए जाएंगे। आप देखिए, कारण प्रैक्टिकल भी हैं बच्चे बिगड़ने के पीछे, और कुछ हमारे ग्रह भी हैं। दोनों चीज़ें जब इनकी इंटेंसिटी कम या ज़्यादा होती है, उसी प्रकार से हमारे जीवन में संतान संबंधी परेशानियाँ आती हैं। चलिए, अब थोड़ा सा आगे बढ़ने से पहले एक बात बता दूं, मैं जब अपनी वीडियोस में औलाद वगैरह ये ऐसे शब्द इस्तेमाल करता हूं तो कई लोग ऑब्जेक्शन करते हैं कि ये औलाद मत बोला करें, इस तरह से ये संतान बोला करें। देखिए, क्योंकि जो मेरी पढ़ाई है, जो मेरा ज्ञान है वो लाल किताब का है, और लाल किताब में ज़्यादातर शब्द जो हैं उर्दू के हैं। मैं बहुत कोशिश करता हूं कि आपके साथ सिंपल संस्कृत या फिर सिंपल हिंदी में बात करूं, पर वही यानी कि कभी ना कभी ऐसा लहजा निकल आता है ज़ुबान से कि वो उर्दू शब्द निकल आते हैं। ऐसे शब्द हैं जिनको मैं कोशिश करता हूं कि आपके साथ सिंप्लीफाई लैंग्वेज में बोलूं, वरना तो लाल किताब की जो लैंग्वेज है वो इतनी थोड़ी सी उर्दू मिक्स ज़्यादा है कि आपको समझ ही नहीं आएगी, इसीलिए मैं बहुत ही सिंप्लीफाई करके आपको बताता हूँ। चलिए खैर, अब हम आगे बढ़ते हैं। ये कारण क्या होते हैं? देखिए, कारण सबसे पहले, अगर आपकी बिटिया है, अगर बिटिया कहीं गलत संबंध में है, मतलब गलत रास्ते पे चल पड़ी है और आपकी इस समय बात नहीं सुन रही है, तब आपको कुंडली में बुध को देखना है। अगर बेटा जो कि आपका लड़का है, अगर मान लीजिए वो कहीं पर गलत रास्ते या फिर इस तरह से आपके साथ दुर्व्यवहार करता है, गलत व्यवहार करता है, आपकी इज्जत नहीं करता है, गाली गलौज मारपीट या कुछ भी इस तरह की गलत हरकतें करता है, तब आपको केतु को देखना है। अब ये दो ग्रह तो आपने देख लिया कुंडली में कैसे हैं, हो सकता है ये बहुत अच्छे बैठे हों, पर एक्चुअल कारण ये नहीं है। एक्चुअल कारण है इनकी जड़, और इनके दुष्प्रभावित होने के कारण के पीछे और कोई ग्रह इनके घर में तो नहीं आकर बैठ गया। अब मान लीजिए बुध, जैसा कि बुध हमारी बहन बुआ बेटी को रिप्रेजेंट करता है, मान लीजिए बुध कुंडली में खराब हो गया और बुध के तीसरे भाव में मान लीजिए चंद्र आ गया या फिर छठे भाव में चंद्र आ गया। अब ये क्या होगा, आपके ऊपर एक तरह से ऋण बन गया। ऋण जो कि धी यानी कि जो हमारी बहन बुआ बेटी होती हैं, धी बहन बेटी यानी कि इस तरह से ऋण कहा गया। अब ये ऋण के कारण बहुत होते हैं, हमारे पूर्व जन्मों से जुड़े आते हैं, हमारे खून के संबंध से जुड़े आते हैं, जिसका कि भोग हम कर रहे होते हैं। दूसरा कारण क्या होता है? केतु का ऋण। केतु का ऋण यानी कि जो छठा भाव है, अब यहाँ पर केतु के दुश्मन अगर मान लीजिए चंद्र या मंगल आ जाएं, दोनों में से कोई एक या दोनों आ जाएं,
तब आपके ऊपर ये केतु का ऋण बन जाता है। अब ये ऋण जो है, बात वही है कि हमारे पूर्व जन्मों से संबंधित है। ऋण तो हमारे ऊपर आ गए, पर इसके साथ साथ और भी कारण हैं। मान लीजिए केतु खराब होगा तो कैसे होगा? केतु खराब होगा और भी कारण, जैसे कि चंद्र शनि का अगर योग आ गया, शुक्र कहीं पर मारा जा रहा है, मंगल या सूर्य कहीं पर मारा जा रहा है, अगर ऐसे कंडीशन आ रही हैं तब ये केतु का ऋण एक तरह से और ज़्यादा प्रभावी हो जाता है। कई कंडीशंस होती हैं, बच्चे चलो सुधर जाते हैं समाज में आके, कहीं बाहर जाके, या देखा देखी में सुधर जाते हैं, पर कई जो हैं देखा देखी में सुधरते नहीं हैं, वो बिगड़ते ही जाते हैं। उनको खर्चे पूरे चाहिए, उनको ऐश पूरी चाहिए, उनको समझाइए मत, उनकी यारी दोस्ती, उनकी संगत, उनकी एजुकेशन। हो सकता है बच्चे घर बैठे रहें, आपका पैसा बर्बाद करवाते रहें, कहीं एडमिशन करवा दिया, कहीं कुछ करवा दिया, ये सब चीज़ें होती हैं। और आप समझाओ तो टूट कर आपके ऊपर ही पड़े। हो सकता है आपसे बात करना बंद कर दें, अपने अकेले ही कमरे में पड़े रहें। कई बच्चे तो आजकल तो गेमिंग के धसकी बन गए हैं, गेमिंग ही उनको लगता है कि यही हमारा करियर है, और करियर को भूल जाते हैं कि उनका करियर एक्चुअल में है क्या। जब तक वो एक चीज़ पे फोकस ही नहीं होंगे, एक चीज़ को ग्रो करने की, डेवलप करने की कोशिश ही नहीं करेंगे, तब तक वो आगे नहीं बढ़ेंगे। समय समय पर अपने मन के विचारों को बदल बदल के करियर को बदलते रहना कभी भी इंसान को सक्सेस नहीं दिलाता है। जीवन ऐसा हो जाता है कि इंसान दो नावों पर पैर रखकर अपना जीवन यापन नहीं कर सकता है। कभी ना कभी तो वो नैया डूब ही जाती हैं, या फिर आपका पैर फिसला तो आप खुद धड़ाम से गिरोगे। तो ऐसी ही कंडीशंस होती हैं। अब आपने ये पहचान लिया, मान लीजिए ये कंडीशंस आ गई, तो अब आप उपाय क्या करने हैं, उपाय भी मैं आपको बताऊंगा। पहले ये कंडीशंस को थोड़ा प्रैक्टिकली भी समझ लीजिए। मान लीजिए आपका बच्चा इस तरह से है, तो जो बच्चे नहीं समझते हैं, जो बच्चे आपकी बात नहीं सुनते हैं, तो कहीं ना कहीं आप में वो कमी है जो आप अपने बच्चों को कन्विंस नहीं कर पाते हो। वो कन्विंसिंग पावर कैसे होती है? मान लीजिए कोई आप बड़े अधिकारी के पास गए और अधिकारी से आप इज्जत से बात ना करें, या उसके अकॉर्डिंग बात ना करें, उसके ईगो को हर्ट करने की बात करें, तो वो आपकी बात नहीं सुनेगा, आपको टरका देगा, हो सकता है झाड़ भी दे आपको। तो इस तरह से ये कंडीशंस होती हैं। बच्चों के केस में भी यही होता है कि बच्चे इस समय में हमारे जनरेशन गैप में गुजर रहे होते हैं, और वो कभी भी किसी की समझाई हुई बातों को सीरियसली नहीं लेते हैं। तो ऐसे बच्चों को समझाने के लिए हमेशा ये समझ लीजिए कि आप इस समय बाप नहीं हो, बाप वो सामने वाला है, यानी कि वो आपका बॉस है और आप उसके कर्मचारी हो। तो थोड़ा सा मक्खन, मलाई, बटरिंग, ये सब कुछ कर कर बच्चे को थोड़ा सा पैम्पर कीजिए, उसको अपने अनुकूल लेकर आइए, उसकी बात सुनिए और सुनाइए, ताकि वो आपके साथ इरिटेट ना हो, आपसे फ्रस्ट्रेट ना हो, आपकी ओल्ड या आउटडेटेड बातों को सुन के वो इग्नोर ना करे। थोड़ा सा ये चीज़ें ध्यान रखिए। अब हम देखिए एस्ट्रोलॉजिकली भी कुछ ना कुछ करेंगे। अब क्या है, मान लीजिए अभी देख लीजिए नवरात्रि का समय आ रहा है, और इस समय में आपको ये मौका है, हर वर्ष में 2 बार नवरात्रि आती हैं, और इन नवरात्रियों को जाने मत दीजिए, हल्के में मत लीजिए। अगर आपके जीवन में बुध की ही परेशानी है, मान लीजिए बेटी परेशान है, आपकी ज़ुबान या बुध के बहुत से लक्षण हैं जो कि मैं वीडियोज़ में बता चुका हूँ, उनको अगर मान लीजिए आप समझ लोगे तो ये बुध के उपाय करने आपको बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होंगे। पहला उपाय तो यही है, एक नियम बना लो कि जब भी नवरात्रि आती है तो अपने अंदर एक संकल्प कर लो कि मान लो मैंने इस बार आपकी श्रद्धा अनुसार, मान लीजिए आपने 1000 रुपये का खर्चा किया बच्चों के गिफ्ट आइटम्स पे, उनको खुश करने के लिए, तो अगली बार आप डबल करोगे या उससे बढ़त करोगे, कम नहीं करोगे। और जो भी सामान खरीदना अपने खुद की निष्ठा और अपनी खुद की चॉइस से जाके बच्चों के लिए खरीदिए, चाहे वो गिफ्ट हैं, चाहे वो क्लिप्स हैं, चाहे वो नेल पेंट हैं, चाहे वो चूड़ियाँ हैं, चाहे वो कुछ भी बच्चों का आइटम्स है, चाहे वो लिखने की कॉपी पेंसिल हैं, कुछ भी इस तरह की चीज़ें खरीदिए। और ये नियम बना लीजिए कि बच्चे जितने हैं, मान लीजिए आप 9 कन्याएं बिठा रहे हो या 8 कन्याएं बिठा रहे हो, तो उनकी नाक का गोल छल्ला चांदी का बनवा लीजिए, आपके आसपास के ज्वेलर से बन जाएगा, बहुत ही कम दाम में बनता है, बनवा लीजिए, सभी बच्चों को दे दीजिए, चाहे वो पहने या न पहने, आप उनको दीजिए। ये काम बुध के हर तरह के दोष को सही करने के लिए है। अगर आपने इसको कर लिया तो ऑटोमेटिक आप मुझे अपने फीडबैक और अपने कमेंट्स में कहोगे कि हाँ शर्मा जी, आपने ऐसा उपाय बताया और ऐसा कारगर उपाय बताया कि जीवन सुधर गया, बहुत से लोगों का सुधर गया है और आपका भी सुधरेगा। चलिए अब बात करते हैं केतु के बारे में। लड़का परेशान कर रहा है तो सिंपल से उसके उपाय हैं, उसके भी आप करिए। मान लीजिए और फैक्टर्स आपको समझ आ गए, नहीं है कुछ तो कुंडली दिखा लीजिए और डीप फैक्टर्स को आप एनालाइज करवा लीजिए। कुछ कम प्रॉब्लम्स हैं, बच्चा नहीं है उस हिसाब का,
तो उसके भी उपाय हैं। ये उपाय आपको सिंपल है, कोई भी कर सकता है। लाल किताब की सभी सामग्री अब आप मेरी व्हाट्सएप कैटलॉग पर आसानी से देख सकते हैं और आप अपने एड्रेस पर मंगवा भी सकते हैं। सबसे पहले तो आप अपने बृहस्पति के असर को शुभ करना शुरू करिए। वो सिंपल तरीका है, आप अपने शरीर पर सोना पहनिए, ये नहीं है तो आप केसर का सेवन करना शुरू करिए। केसर जितना सेवन करेंगे, चाहे दूध या पानी के साथ जैसे भी आप लेना शुरू करेंगे, उससे बृहस्पति के गुण बढ़ेंगे। माथे पे केसर का तिलक लगा सकते हैं, दूध में सेवन कर सकते हैं और घर में दूध थोड़ा सा लीजिए, उसके अंदर थोड़ी सी केसर डालिए। इस दूध को आप घर में छिड़किए और बाद में इसी को प्रसाद के रूप में आप ले लीजिए और डेली का काम ये करिए। देखिए आप कम से कम 40 से 50 दिन करिए और देखिए कितने अच्छे इफ़ेक्ट्स आएंगे। जितना बृहस्पति के गुणों को बढ़ाएंगे उतना केतु के दुर्बलता या दोष को दूर आप कर लोगे। और ये एक सिंपल सा तरीका है, कोई भी कर सकता है। और इसके साथ साथ आपको क्या करना है, आपने लेना है एक ब्लैक एंड वाइट कंबल, 400 ग्राम चना दाल, 4 केले, ये तीनों आइटम्स ले लीजिए। तीनों आइटम्स को लेके आपने कुछ दक्षिणा या कुछ अपने श्रद्धा अनुसार जो आपकी इच्छा हो लेकर गुरुवार के दिन आपने धर्म स्थान में जाकर ये चीज़ें डोनेट करनी है। अब आपका कोई भी धर्म स्थान है, वहाँ जाकर आप रख आइए। अगर मान लीजिए वहाँ नहीं दे सकते हैं तो उसका तरीका ये है कि आप किसी वृद्ध ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो कि बालों से सफ़ेद हो और धार्मिक टाइप का लगता हो, उसको भी ये चीज़ें गिफ्ट कर सकते हैं। मन में यही इच्छा होनी चाहिए कि मेरे संतान संबंधी जो जीवन में परेशानी आ रही है वो दूर हों। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा अपने लाइफ में अपनाइए, प्रैक्टिकली भी सोचिए। अगर ऋण दोष कुछ ऐसे जीवन में बने हुए हैं उनके भी साथ ही साथ उपाय करिए। बाकी आप सभी लोगों के लिए एक अभी देखिए काम थोड़ा किताबों का बढ़ता जा रहा है, तो अब मुझे ज़रूरत भी है। अगर मान लीजिए आप लोग में से कोई भी ज्योतिष से कनेक्टेड है और लाल किताब वगैरह का ज्ञान रखता है तो वो मुझे कांटेक्ट कर सकता है थोड़ा सा, क्योंकि अकेले मुझसे हो नहीं पा रहा है, काम बहुत ज़्यादा है। अगर किसी की मदद मिल जाएगी तो बहुत बढ़िया होगा, जो उसका मेहनताना होगा वो भी उसको मिलेगा। अगर कोई हिंदी टाइपिंग वाला है जो देखकर टाइप कर सकता है तो वो भी मुझे कांटेक्ट कर सकता है। मेरा व्हाट्सएप नंबर सामने आपके फ्लैश हो रहा है, इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप करें। बाकी ऐसे ही परिवार को बढ़ाते जाएंगे, लोगों के साथ ऐसे ही ज्ञान को बढ़ाते जाएंगे। आने वाला समय बहुत ही मेरी बड़ी बड़ी प्लानिंग्स हैं आप सभी लोगों के लिए बहुत कुछ लाने की। आप लोगों का साथ रहा तो ऐसे ही ज्ञान को बढ़ाते रहेंगे। बाकी मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए अपने सुभाष भाई को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।